लास्ट क्वेश्चन, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना था ना। ये कितने बच्चों ने सॉल्व किया? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कर लिया सबने? गुड, ओके। मैं एक बार फिर भी कुछ क्वेश्चंस निकाल के एक बार देख लेता हूं। पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी का फर्स्ट नहीं सेकंड एक्स फर्स्ट कर रहे थे ना? फर्स्ट सेकंड हो गया था। एक बार चेक करना, ये लास्ट क्वेश्चन सबने बना लिया? अच्छा, ये तो एकदम इजी था ना फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकंड हम कर रहे थे वो भी हो चुका था क्या सेकंड एक्सरसाइज? सेकंड एक्सरसाइज में ये सारी वैल्यूज निकालना था, ये सब हो चुका था। ये चेक करना था ये सबका बन गया क्या? थर्ड ये सबका बन गया था। कुछ कुछ डाउट है तो मैं भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और फोर्थ ये वाला चालू किया गया, इसका सेवेंथ बस बचा है। और बाकी किसी का, किसने किसने ये पूरा बना लिया? तुमने बना लिया, ओके। और तुम्हारा बाकी पूरा बन गया। एडिशनल बुक जो है उसको लेके नहीं, उससे नहीं लेना, नोटबुक अपनी खुद का सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अभी मैं हिंट कर रहा हूं, एक बार सुनो समझो और सॉल्व करना, ठीक है। जिनका जो जो डाउट है अभी मैं नोटबुक पे आके चेक करके बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है सुनो। आपको यहां पर क्या फाइंड करना है? जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब होता है वो वैल्यू जिसे x की जगह पे डाला जाए तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा जीरो। समझ में आया? तो x की जगह पे क्या डालने पे ये पूरा जीरो हो जाएगा? जीरो डालने पे तो नहीं होगा। जीरो डालने पे ये 0 + 5 मतलब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो क्या डालने पे ये जीरो होगा? -5 डालने पे। अब ये कैसे निकालें? तो ये निकालने का तरीका है, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है? x + 5, उसको 0 के बराबर कर दो। समझ में आ गई ये चीज? और अब x की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे? 5 को उधर भेज देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? -5। तो -5 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा। समझ में आ गया जीरो कैसे निकालने? दूसरे पॉलिनोमियल में जीरो निकालना है तो कैसे निकालोगे? x - 5 को इक्वल्स टू क्या कर दोगे? 0, जिससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +5, और ये इसका क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया ये चीज? बताओ इसका जीरो कैसे निकलेगा? 2x + 5 = क्या कर देंगे? 0। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये +5 उधर जाएगा तो क्या होगा? -5। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -5/2। ये हो गया तीसरे वाले का जीरो। समझ में आया ये चीज? बताओ इसका जीरो कैसे निकलेगा और क्या होगा? 3x - 2 को इक्वल्स टू 0 करेंगे। 3x की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि -2 उधर गया तो +2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3। सबको समझ में आ रहा है ना ये चीज? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका बताओ कैसे करेंगे? 3x = 0। हाँ बताओ x की वैल्यू। गलत, गलत। x की वैल्यू आएगी 0/3। और 0/3 क्या होता है? मैं रैशनल इरैशनल नहीं बोल रहा, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0। 0 समझ में आया? इसका बताओ क्या होगा? x = 0। बाकी बताओ उसके बाद बताओ। x क्या? x = क्या? ये बाय अपॉन में जाएगा तो 0/a हो जाएगा। समझ में आएगा ये चीज? और 0/ कुछ भी मतलब वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ओमांश सॉल्व करना चालू कर क्वेश्चंस। हाँ मैं आके मार्क कर रहा हूं, तब तक 1-2 स्टार्ट कर वहां से, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? और 7th किसका डाउट था? 7th एक बार देख लो। 7th क्वेश्चन में ये लिखा है cx + d। अभी बताना cx + d इसका जीरो कैसे निकालोगे? बताओ जल्दी। cx d को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा? -d। गुड, x = -d/c। दैट्स इट। इसका जीरो हो गया। समझ में आ गया क्या? वो सब फालतू चीजें उसको मत पढ़ो, ठीक है।
वो क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए ये लिखा। ये अगर मान लो ऐसा नहीं लिखता तो नीचे में सी आया ना, तो नीचे में अगर सी 0 के बराबर होता है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता। दैट्स व्हाई उसने वो क्लियर किया है। ओके हाँ बोलो। हाँ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के जैसा ही है, जीरोस निकालने का तरीका। क्या ये क्लियर हो गया? जिन्होंने सॉल्व नहीं किया जल्दी इसको सॉल्व करो, जिनका हो गया उनके लिए मैं और कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। पहले इसको कंप्लीट कर कॉपी में, पूरा प्रॉपरली लिखना ना। x इज इक्वल्स टू 2/3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? और जिनका ये हो जाएगा उनके उनके लिए मैं कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं। क्यों साइड? नहीं कॉपी नहीं करना है, खुद से लिखना है उसको। मैं इरेज कर दूं क्या पूरा सॉल्यूशन? क्वेश्चन तो बुक में है। हाँ क्वेश्चन सॉल्व करो, आते रहे। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस वाला है ना ये, इसमें ना आईएससी मार्क पूरे कर लेना। एनसीईआरटी तो ऑलमोस्ट क्लास में किया, एनसीईआरटी भी कर लेना। ठीक है, और क्या बच गया इसके अलावा? वाले पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो इम्पोर्टेंट थे, कुछ ये वाले क्वेश्चंस आपने सारे आउट हुए थे, ऑलमोस्ट सारे आउट हो गए, एक बचा पड़ा। ठीक है, ये भी चेक करूंगा। अभी इसमें ना एनसीईआरटी और आईएससी मार्क वाले कर लूंगा। लावण्य तुम्हारा कौन सा डाउट है दिखाओ, अंदर जाता उधर। ये वाला ये है क्या? हाँ नोट करो पहले क्या लिखा हुआ है। p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। ठीक है, और कॉमा करके जो लिखा है वो लिखो, x इज इक्वल टू -1/√3 और 2/√3। ठीक है, लिखो पे। अब देखो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले ना x की जगह पे -1/√3 रखना। तो p x की जगह पे -1/√3 रख दिया, ये 3 x की जगह पे -1/√3 रख दिया, ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, और ये क्या हो गया -1। समझ में आ गया यहाँ तक? फिर उसके दिए 3 एज इट इज। देखो माइनस में कभी भी स्क्वायर होता है ना तो प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। और रूट का स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और ये हो गया -1। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? अब ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच गया? 1, और इधर पे क्या बच गया? -1। तो +1 -1 क्या आ गया? 0। तो x इक्वल टू -1/√3 इज 0, ये उसका 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब दूसरे नंबर के लिए चेक करेंगे, x इज इक्वल्स टू 2/√3 के लिए। तो यहाँ पर x की जगह पे क्या डालेंगे? 2/√3 डालेंगे। तो ये देखो ये 3 था, यहाँ पर x की जगह पे क्या आ गया? 2/√3 और उसका स्क्वायर और -1। समझ में आया? 3 एज इट इज होगा। अब 2 का स्क्वायरिंग होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 2 जा 4। √3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3, और ये हो गया -1। समझ में आया ये चीज? ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया? 4, और यहाँ पर बचा -1। तो ये कितना आ गया? 3, जो कि उसका 0 नहीं है, तो नॉट ए 0। समझ में आ गया ये चीज? 0 आया तो यस, नहीं आया तो नो।
गलत बन रहा है ये। सोचो उसके बारे में, अगर नहीं बनना तो अगला सॉल्व करो। हम्म। हम्म। बन रहा है साक्षी। हम्म। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अभी? फोर्थ ही वाला ना, देखा उसके ऊपर वाला। ठीक है, सही बना रहे हो। अथर्व बन रहा है, उसको छोड़ो और आगे बनाओ, मैं उसको बताता हूँ। नहीं, गलत है। मतलब सिर्फ 3 को लेके जाना है ना? नहीं एक्स स्क्वायर को लेके जाना है, फिर एक्स को लेके जाना है। नहीं, उसको छोड़ दे, बाकी बना, मैं बताऊंगा। किसी ने बनाया क्या वो थर्ड वाला? फोर्थ का थर्ड। नहीं नहीं, जो मैंने नया वाला दिया उसका था। देखा कहाँ बना है? गलत बनाया है पूरा। क्या है बता आंसर? गलत। एक्स आ रहा है उसमें मैंने लिखवाया था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का रूल, मैं व्हाट्सअप करता हूँ अभी, तो सॉल्यूशन निकाल दो उसका। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब तक 0 नहीं आता वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बता, फोर्थ सभी का बन गया कि ये सामने वाला फोर्थ? जिनका बचा जल्दी कंप्लीट करना। थर्ड बता रहा हूं। मैंने यहाँ तक कि सही दिया, उसके बाद 3 को वापस करके एक्स को लेके आना है। एक बार पहले मैं ये चाह रहा हूं कि सबका ये वाला पार्ट बन जाए, ये फोर्थ पूरा सबका हो गया। साक्षी कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो अभी बताओ तो? 6th हो जाएगा ना? लावण्य ये हो जाएगा ना? ठीक है, जगह छोड़ दो एक बार, एक क्वेश्चन लिखो, सिर्फ एक ये वाला क्वेश्चन जो सामने आपको दिख रहा है, और ये किसी का आंसर आया जिसको यकीन है अपने ऊपर तो बता दो क्या आया। इसका जीरोस, इसके जीरोस क्या आ रहे हैं बताओ? गलत। और कोई? गलत। पार्शली सही। नहीं, चलो अब मैं बताता हूं। अच्छा ये बताओ, ये जितने भी क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 4 में, सारे क्वेश्चन की डिग्री क्या थी बताओ? डिग्री भूल गए? डिग्री भूल गए? डिग्री किसे बोलते थे याद है? एक्स की, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को। तो यहां पर एक्स वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 1, उसकी डिग्री है 1। समझ में आया? इसकी डिग्री क्या है? 1। कहां से 2 हो गया भाई? इसकी डिग्री क्या है? 1। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए थे सभी की डिग्री क्या थी? 1। लेकिन जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है इसकी डिग्री क्या है? 2। तो पता है तुम लोगों को, जितनी डिग्री होती है उतने जीरोस मिलते हैं। जैसे सभी में हमें एक ही जीरो मिल रहा था, लेकिन इसकी डिग्री 2 है तो इसमें हमें 2 जीरोस मिलेंगे, तो एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी। इसलिए मैंने बोला पार्शली करेक्ट, क्योंकि एक वैल्यू सही बताया लेकिन हमें एक्स की 2 वैल्यू मिलेगी। अब समझो कैसे, जब भी डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल आता है तो हम उसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने का मतलब समझते हो? जैसे 10 है, 10 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 5, मतलब उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो इसी तरीके से इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे बताओ? गलत। ये एक्स स्क्वायर है, ये 3x है, तो दोनों में से x निकल जाएगा कॉमन। तो अब बताओ क्या बचेगा यहां पर?
x माइनस थ्री, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो देखो ये x और ये x माइनस थ्री दोनों किस में आ गया, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए। समझ में आ रहा है ये चीज? सो ये फैक्टराइज हो गया। अब एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछता हूं, बताना मुझे कोई आंसर। मान लो ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 मिल रहा है। आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 0 आता हो, लेकिन वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए कोई भी। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आए। कुछ भी कुछ भी, पहले सोच लो फिर बोलना, पहले सोच लो फिर बोलना। -2 × 2 कितना होता है मल्टीप्लीकेशन? कौन सा? ऐसा कोई दो नंबर नहीं हो सकता, ऐसा कोई दो नंबर नहीं हो सकता जिनको मल्टीप्लाई करने पे 0 आए। तभी हो सकता है जब दोनों में से कोई एक नंबर क्या हो, 0। तो या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है हमें, 0। या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर x माइनस थ्री की वैल्यू 0 होगी। समझ में आ गया ये चीज? तो यहां से तो x की वैल्यू हमें तुरंत मिल गई 0, यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू -3, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। समझ में आया? तो x की हमें यहां पर कितनी वैल्यूज मिल गई, 2 वैल्यूज। क्या ये क्लियर हो गया? 2 वैल्यूज क्यों मिली, क्योंकि इसकी डिग्री क्या थी, 2। एक और क्वेश्चन दो इसी टाइप का, बना पाओगे? चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। 3 नहीं 5x² -125, 125x, ये है पॉलिनोमियल। बताओ इसके जीरोस क्या क्या आएंगे? सुन लिया मैं, सही है, अगर कुछ बोला नहीं तो। पहला पहला 0/5 है और दूसरा +25। ठीक है, और कोई? हाँ, अच्छा पहली चीज ये बताओ कितने जीरोस मिलेंगे यहाँ पर आपको? 2। तूने एक बताया, ठीक है। और 2 जीरोस निकालने के लिए मैंने क्या बोला, इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल लेते। क्या कॉमन निकलेगा, 5 और x दोनों निकाल लेते कॉमन, 5x। तो यहां पर x बच जाएगा, माइनस यहां x निकल चुका है तो उसको 125 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना बच जाएगा, 25। दैट इज इक्वल्स टू 0। समझ में आई ये चीज? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल रहा है, 0। तो या तो 5x की वैल्यू 0 होगी या x माइनस 25 की वैल्यू 0 होगी। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -25, उधर गया तो हो गया +25। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/5, और 0 कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। समझ में आई ये चीज? अभी यहां पर तूने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, 3x = 0। इसका 0 कैसे निकाला था, 3x = 0 को 0/3 कर दिया था। 0 कुछ भी है क्या होता है, 0। खत्म। सब बस समझ में आ गया सबको ये?
चलो ठीक है। अब जीरोस निकालने वाले ये क्वेश्चंस तो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। हेडिंग डालो, हाँ, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये रिमाइंडर और फैक्टर, इसका मतलब तुम लोग जानते हो या नहीं? जानते हैं? चलो ठीक है, एक मिनट उसको एक्सप्लेन करने दो। हाँ हाँ प्रत्युष। डिवाइड करने के बाद डिवाइड करने का जो बच जाता है वो रिमाइंडर, और कुछ नहीं बचा तो? चलो एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 10 एक नंबर है, 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, 10 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, ठीक है? तो जिससे डिवाइड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये क्लियर है ना सबको? अब जैसे डिवाइड कर रहे हैं 10 को 3 से, कैसे डिवाइड करते हैं पता है ना सबको? 3 3 जा कितना होता है? 9। क्या बच गया यहाँ पर? 1। तो ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर। इस चीज को क्या बोलते हैं? कोशेंट। इसको बोलते हैं कोशेंट। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया? 1। अब अगर मान लो हम 12 को डिवाइड करते 3 से, तो क्या हो जाता? 3 4 जा 12। तो रिमाइंडर क्या आ जाता? 0। समझ में आई ये चीज? अब सुनना मेरी बात, रिमाइंडर वर्ड तो समझ गए, फैक्टर वर्ड समझो। यहां पर मैं बोलूंगा 3 जो है 12 का फैक्टर है, लेकिन 3 10 का फैक्टर नहीं है। कैसे पता चला नहीं है? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर 0 आएगा तो वो क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 4 लिख सकते हैं, मतलब फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर बन जाएगा। कौन फैक्टर बन जाएगा? डिवाइजर। डिवाइजर जो है वो क्या हो जाएगा? फैक्टर। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं होगा। क्या ये लॉजिक क्लियर हो गया सबको? अब ये नॉर्मल डिवीजन है, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं? वो बताता हूं। मान लो मेरे पास, एक एग्जांपल के लिए लेता हूं, मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, जिसका वैल्यू है x² माइनस 5x प्लस 6। ये एक पॉलिनोमियल है। एक और दूसरा पॉलिनोमियल है q ऑफ x, जो है x माइनस 1। लिखो जल्दी से, ये दोनों पॉलिनोमियल लिखो, हम समझते हैं क्या होता है रिमाइंडर। लिखा? p ऑफ x पहला पॉलिनोमियल, q ऑफ x दूसरा पॉलिनोमियल। if we divide p of x with q of x, if we divide p of x with q of x, with या by लिखना चाहिए, p of x by q of x, लिखा है यहां तक सबने? ओके, then the remainder will be यहां तक लिख दिया। अब सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज बता रहा हूं। जैसे अगर मान लो इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं मतलब डिवाइजर हमारे पास क्या है? ये है। तो डिवाइजर को क्या कर दो? डिवाइजर का क्या निकालो? 0 निकालो। डिवाइजर का 0 निकालो। कैसे निकालते हैं 0? डिवाइजर को इक्वल्स टू क्या कर देंगे हम? 0 कर देंगे, मतलब q ऑफ x को इक्वल टू 0 करेंगे। q ऑफ x का मतलब क्या हो गया? x माइनस 1 को हम क्या करेंगे? इक्वल्स टू 0। समझ में आया?
तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +1। क्या ये समझ में आ गया? तो रिमाइंडर निकालने के लिए पहले क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। और किससे निकालोगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे निकालोगे। जो x की वैल्यू आएगी उसको कहां पर रख देना है, डिविडेंड में। तो डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल तुम्हारा कौन सा है, p ऑफ x वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो रिमाइंडर होगा इसका, रिमाइंडर वो कौन सा हो जाएगा, यहां पर p ऑफ 1 हो जाएगा। x की जगह पे हम क्या डाल देंगे, जो हमारा क्या आया है, 0 आया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर अगर मैं x की जगह पे 1 डालता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 1² -5, यहां पर x की जगह पे क्या आ जाएगा 1, प्लस ये क्या हो गया 6, तो ये हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, -5, और ये क्या हो गया +6। समझ में आया कि नहीं? कितना आएगा, क्या ये 1 आएगा, क्या ये -1 आएगा? भाई देखो ना, इसमें सीधे सीधे ये +6 है, -5 है, 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, +1, और ये एक और +1 है तो कितना आ जाएगा, 2। क्या सबको ऐसे ही प्रॉब्लम जाती है? क्यों आएगा भाई, देख उसमें देख तू -5 होगा तो करेगा तो कैंसिल। एक मिनट, सब समझ गए ना +2 कैसे आएगा? ठीक है, आदित्य उसको पढ़ा देना, उसके बाद +2 कैसे आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? तो +2 आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पर 2। अब रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया, तो हम इसे इसका फैक्टर नहीं कहेंगे। क्या ज्यादा मुश्किल लग रहा है? चलो एक एग्जांपल देता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं, बताना रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लिखाऊंगा नहीं अभी, पहले उस एग्जांपल को सॉल्व कर लो। क्या आगे नहीं किया, देन द रिमाइंडर विल बी, तो ये रिमाइंडर का ही सॉल्यूशन है, रिमाइंडर विल बी 2। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर when 3x² - 2x + 1 is divided by x - 2. Find remainder when 3x² - 2x + 1 is divided by x - 2. जिनको समझ में आ गया सॉल्व करो। लावण्या बताऊं क्या करना है, हिंट देखो। सबसे पहले ना, जिससे डिवाइड करना है हमें, किससे डिवाइड करना है, यहां पर x - 2 से। समझ में आ रहा है? तो जिससे डिवाइड करना है उससे x की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, = 0 करके करो। साक्षी क्या बोला, समझ में आया क्या? जैसे हम ऊपर वाले को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसको = 0 लिखो और x की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? हाँ नहीं, इसके नीचे यहां पर अगले क्वेश्चन में, जैसे यहां पर x - 2 है तो x - 2 को = 0 करो। मैं आके देख रहा हूं ना भाई, हो गया। x - 2 को = 0 करके x की वैल्यू निकाला, ऐसा किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्या ये आई x की वैल्यू? अब x की इस वैल्यू को कहां पर रखना है, दूसरे वाले पॉलिनोमियल में जिसको डिवाइड कर रहे थे। तो यहां पर x की जगह पे डाल दो 2, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 का स्क्वायर -2 × 2 + 1। समझ में आ गया क्या किया मैंने? ये देखो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको = 0 करना है, वहां से x की वैल्यू निकालना है। तो जब -2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। जो x की वैल्यू आई उसे ऊपर वाले पॉलिनोमियल में रख देना है। तो यहां पर
x की जगह पे मैंने 2 रखा, यहां भी जो x है उसकी जगह पे मैंने 2 रखा। समझ में आ गया? अब ये कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा 4, और ये माइनस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, ये समझ में आ गया? 3 4 सा ये कितना हो गया 12 माइनस 4, और ये क्या हो गया प्लस 1, ये क्लियर? हाँ, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1, मतलब आंसर आ जाएगा 9। तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 9। क्या प्रोसेस समझ गए क्या करना है? अब एक काम करो, अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालो और उसका चलो मैं लिखवा देता हूं कुछ क्वेश्चंस फिर, ठीक है? दिखाओ, लिखो। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, using remainder theorem, find the remainders when x cube minus 6x square plus 9x plus 3 is divided by x minus 1। सेकेंड लिखो 2x cube minus 5x square plus 9x minus 8 is divided by x minus 3। थर्ड 3x raised to power 4 minus 6x square minus 8x plus 2 is divided by x minus 2। नेक्स्ट लिखना फोर्थ x cube minus 7x square plus 6x plus 4 is divided by x minus 6। नेक्स्ट लिखना फिफ्थ x cube minus 6x square plus 13x plus 60 is divided by x plus 2। नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन नंबर 6 2x raised to power 4 plus 6x cube plus 2x square plus x minus 8 is divided by x plus 3। अब जो छुट्टी की डिमांड करेगा उसको एक्स्ट्रा रुक के और क्वेश्चन दूंगा। किसको चाहिए जल्दी छुट्टी? आदित्य बोल रहा है। सर जल्दी छुट्टी दे, गर्मी की छुट्टी चाहिए। अच्छा, लेकिन आज तो ठंड है, आज तो ठंड आ गई। कश्मीर बना दिया उनका हो रहा है ठंड हो गई। यही होता है बात करते करते लिखने से। चलो जल्दी क्वेश्चन करो, ये 8 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मुझे चाहिए अभी। क्या अभी क्या नहीं, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे प्रॉपर सिस्टमेटिक सॉल्यूशन चाहिए नोटबुक में ना। ये तुम्हारी मैथ्स की रेगुलर कॉपी है क्यों नहीं है? तुम्हारी मैथ्स की रेगुलर कॉपी कहाँ है? तुमने कॉपी बनाई है? अभी घर जाके लेके आना। हाँ देखूंगा मैं, हाँ लेकिन फिर से देखूंगा मैं। चलो अभी सॉल्व करो। अब बातें नहीं, बिल्कुल भी, फटाफट मुझे सॉल्यूशन चाहिए इन सभी का। क्वेश्चन लिख लिया है तो ऐसा लिखना सॉल्यूशन 1। अगर मान लो क्वेश्चन लिख लिया ऑलरेडी तो इस तरीके से स्टार्ट कर देना सॉल्यूशन 1। तो क्या मैं एक और एग्जांपल बताऊं? एक और हो जाएगा, अगर नहीं बनता तो मुझसे पूछना, ठीक है?
उमांश कुछ डाउट? आदित्य पीछे आके बैठ जाना तो, या उस वाली बेंच में बैठना, आदित्य वाली बेंच में। नहीं उधर बैठ जा चल। हम्म हम्म हाँ मैं आऊंगा चेक करने के लिए ना, लोग बनाते चलो। मंच में कुछ व्हाट्सएप किया चेक कर तो। आया? हम्म इसको ओपन कर। देख इसमें क्या लिखा है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता है तो कंसिस्टेंट होगा एंड यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं उसको, एंड यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आता है तो दो सिचुएशन हो सकती है। हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इनटू बी चेक करेंगे। इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो देन नो सॉल्यूशन एंड इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। और अगर ये जीरो आता है देन वी विल कॉल इट एज कंसिस्टेंट एंड वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो तीन सिचुएशन होती थी ना, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो वो वही चीज है। और कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, तो उसको नोट कर लेना। हम्म तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है बताओ एक बार मुझे। -17। -17 तो गलत आ रहा है यार।
12 12 प्लस 1 13 क्या आ रहा है? नहीं, 17 भी गलत है। और किसी का 17? ये बताओ, यही क्वेश्चन कर रहे हो ना तुम लोग? सबसे पहले क्या किया, एक बार चेक कर लो पूरा। x माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 किया, x की वैल्यू क्या निकाली? x की वैल्यू 1 निकाली सबने। अब यहाँ x की जगह पे 1 डाल रहे हो। अगर x की जगह पे 1 डालोगे तो ये क्या बनेगा, 1 का पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3, ऐसा ही किया। तो 1 का पावर 3 1 हो जाएगा, माइनस 6 1 का पावर 2 1 होगा, प्लस 9 इंटू 1 9 होगा, प्लस 3। क्या ये क्लियर है? तो ये 1 और ये कितना हो गया, -6 प्लस 9 प्लस 3, क्या ऐसा आया? अब 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12। और एक और प्लस 1 है, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13। 13 माइनस 6 कितना होता है? 52 आएगा। 40। अरे मैं correct क्या ये समझ में आ गया सबको? अब चेक करो किसने कहाँ गलती की। मुझे लग रहा है कई बच्चे इसे पॉजिटिव बना दे रहे हैं। वही हुआ है। चेक करो, चेक करो, दिखा। तो ये दोनों को ना प्लस कर दिया था। फिर से करो कैलकुलेशन, सुधारो उसको, मैं चेक कर रहा हूं। और ब्रैकेट्स यूज करो। तुम लोग ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रहे हो, इसलिए भी गलती हो रही। देखो, जब भी मैं वैल्यू पुट करता हूं हमेशा ब्रैकेट के अंदर रखता हूं। तुम लोग क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो? करेक्ट करो, सेकंड मुझे सही चाहिए। तो ऐसा गड़बड़ी कैसे अवॉइड कर सकते हैं? प्लस प्लस वाले को पहले ऐड कर लो, जैसे मैंने किया। देख, +9 +3 +1, प्लस को एक साथ किया, माइनस को अलग, फिर उसके लास्ट में माइनस कर दो। कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? सेकंड दिखा मुझे, पहले चेक करता हूँ। कहाँ है तेरी नोटबुक मैथ्स की? वो आज बना रहा था ना, तो थोड़ा बहुत लाके दिखाना। हाँ, अभी इसको पूरा काट और दोबारा सॉल्व कर, क्योंकि वहां पर x⁻³ लिखा है, तूने गलत नोट किया है। ठीक है, लगता है जल्दी छुट्टी नहीं चाहिए तुम लोगों को। कौन सा वाला? सेकंड का 3 3 9 3 27 into 2 54, 3 3 9 5 45 -45 -45 और 54 है ना, तो +9 बच जाएगा। 9 और ये हो जाएगा 1 और 9 3 27। नहीं, दिखाओ सेकंड वाले का। x की वैल्यू 3 डाला, 3 का क्यूब क्या होता है बताओ? नहीं, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 9 9 3 27, ये 27 आएगा। 27 इंटू 2 करना पड़ेगा। ये 3 का स्क्वायर है, क्वेश्चन में चेक करो, यहाँ पर देखो स्क्वायर लिखा हुआ है। तुमने क्वेश्चन में यहाँ गलत नोट किया है, चेक करो वहां पर। देखो, तुम लोग बहुत सारी गलतियां क्वेश्चन गलत नोट करने में भी कर रहे हो। यहाँ पर raised to power 3 है, raised to power 2, उसको चेक करो। फर्स्ट पार्ट ना, बस मैं गलत करके उसको सही सुधार रहा था, मुझे लगा ये सही होगा। तू तो पूरा गलत सलत करता है। अगर ये वाला सही है, बस तो सही होता, उसको कर देता। तो उससे क्यों चेक करे? मैं इसीलिए तो उसको दूर हटाया, ताकि दूसरे। देखो ना, पता है एक्चुअल में मेन रूल नहीं पता कि तेरे को पहले मल्टीप्लाई करना होता है। देखो, नहीं पता ना, थोड़े बच्चों को ये चीज पता होती है। ठीक है, तो उसको सुधार, उसको काट के दोबारा बता। सेकंड का आंसर क्या आएगा? सेकंड का आंसर चलो चेक करते हैं।
प्रत्युष, तेरा सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सही नहीं है, सुधारो उसको। सेकेंड क्वेश्चन में x के प्लेस पे 3 डालेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8 ऐसा हो जाएगा। तो 3 होता है 27, ये पता है सबको। 3 साक्षी ये सॉल्व कर रहे हो। माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, प्लस 3 9 या 9 3 कितना होता है 27, और ये हो गया -8। समझ में आ गया ये। अब 27 का डबल करेंगे तो ये होता है 54, माइनस 5 9 होता है 45, प्लस 27 -8। अब कई बच्चों को प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूं प्लस प्लस वाले को आपस में ऐड कर लो। तो 54 और 27 का एडिशन कितना हो जाएगा, ये 11 का 1 इधर आ गया तो कितना आ जाएगा 81, और माइनस माइनस को आपस में ऐड कर लो तो -45 -8, तो दोनों ऐड होंगे, साइन भी माइनस का आ जाएगा, तो कितना होता है ये 53। तो 81 में से 53 माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो 11 में से 3 गया तो बच गया 8, 7 में से ये गया तो बच गया 2, तो आंसर आएगा 28। प्लस की माइनस प्लस कैसे डिसाइड करते हैं, बड़ा नंबर बड़े नंबर का साइन लेते हैं। समझ में आ गया क्या ये आया? कितने बच्चों का सही आया सेकंड? ओके, एक बार में तो नहीं आया, एक बार में आया, चलो ठीक है। मुझे थर्ड का एक बार में सही आंसर बताओ, एक बार में पक्का। 10 10 3 लोगों का सेम आंसर आ रहा है, मतलब सही होना चाहिए। 16 3 48, 2 2 4 -24 -16। हाँ 10 सही। खुद का भी आ गया। तुम दोनों में से कोई एक ना एक गलत है। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है, लेकिन ये प्लस है, मल्टीप्लाई है, क्या है ये? ब्रैकेट्स क्यों नहीं यूज कर? अब ब्रैकेट कोई यूज नहीं करेगा तो देखना, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ ये वेरी गुड, ब्रैकेट यूज कर रहा है। बड़ा आंसर सही है कि नहीं वो नहीं पता। तूने सबसे पहले फर्स्ट टर्म को कहाँ लिखा है ये बता। ये वाला टर्म कहाँ गया तेरा एक्स, ये वाला टर्म एक्स का क्यूब भी है ना, ये एक्स क्यूब कहाँ है तेरा, 6 का क्यूब। हाँ वो टर्म मिसिंग है यहाँ पर। तो जब यहाँ पर तेरी एक्स की वैल्यू 6 आई है तो यहाँ 4 क्यों पुट कर रहा है? सेकंड बना लावण्य। कुछ तो भी गलती किया है। क्या गलती किया है? 27 इंटू 2 54 होता है, 3 3 9, 9 5 45, ये सही है। इसको सुधारो, उसको ठीक से करो। मैंने सेकंड तो यहाँ पर सॉल्व किया है ना, उसको देखो पूरा, ठीक है। और थर्ड बना रहे हो? हाँ ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही सही बना रहे हो। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करो, फिर हम एक बार मैं आंसर्स बताऊंगा फिर सारे। ओके, ऑनलाइन में कौन कौन ज्वाइन किया? पलक है और प्रियांशी। थोड़ी देर में हम लोग चालू करेंगे, 5-10 मिनट बस मुझे देना। थर्ड का आंसर ब्रैकेट में जल्दी कर सकता हम्म
हम्म, किसका? फोर्थ का? एक बार मैं यहां पर करेक्ट आंसर्स लिख दूं क्या सारे? फोर्थ का 4 आ रहा है, गुड। फोर्थ का करेक्ट आंसर आएगा 4। थर्ड का करेक्ट आंसर आएगा 10, और सेकंड का करेक्ट आंसर आ रहा है 28। वो तो मैंने सॉल्व कर दिया था ना। थर्ड का करेक्ट आंसर, फिफ्थ का करेक्ट आंसर, किसी ने फिफ्थ सॉल्व किया क्या? नहीं। फिफ्थ का करेक्ट आंसर आएगा 2। सिक्स का करेक्ट आंसर आएगा 7। सेवेंथ का करेक्ट आंसर आएगा -2, और एट्थ का करेक्ट आंसर आएगा 0। फिफ्थ का +2 है, ठीक है। मेरा अकेले का आंसर है कौन सा वाला? हाँ, कभी कभी तुक्का लग जाता है। ठीक ठीक है, मैं मुझे ना एक काम करना, ये बाकी का भी सॉल्यूशन शो करना नेक्स्ट क्लास में, तब मैं श्योर हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप सभी के होमवर्क रहेंगे, मेक श्योर उसको सॉल्व करके लाना, ठीक है। प्रत्युष, तू रुक के सॉल्व कर लेना आज ही, ठीक है। तेरे पे मेरे को भरोसा नहीं, कॉपी बदल देता है। नहीं नहीं, आज रुक के। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ डाउट है? साक्षी, लावण्या, कुछ डाउट? समझ में आया ये टॉपिक? रिमाइंडर निकालना क्लियर हो गया, कैसे निकालते हैं? अगर मान लो, हाँ, एक एक चीज मैं पूछो, जस्ट 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 अ सेकेंड। अगर मान लो रिमाइंडर 0 आता है, तो जैसे मैंने बताया था, रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या बोल देंगे? फैक्टर। याद है मैंने स्टार्टिंग में इसका हेडिंग क्या डाला था? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। मैंने थोड़ी देर एक एग्जांपल से भी बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? फैक्टर। जैसे अगर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा था? 0। तो अभी इन सब में ये इसके फैक्टर नहीं है। कौन सा वाला फैक्टर है? लास्ट वाला, क्योंकि उसका रिमाइंडर क्या आ गया है? 0। बस यही फैक्टर थ्योरम है, कुछ अलग नहीं है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, एंड करते हैं फिर आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के पहले होमवर्क करके आना। हाँ, पूछो क्या ना होगा। तो ये 60 आता है। मैं चेक करता हूँ। 60 आता है। और आना ना। एक मिनट, तुमने क्या गलती किया बता रहा हूँ। 6 4 जा 24, तुमने क्या लिख दिया? तो 48 -24 -60 +2। समझ में आ गया ये चीज? अब प्लस प्लस वाले को ऐड कर दो, तो 48 + 2 कितना होता है? 50। माइनस माइनस वाला आपस में ऐड हो जाएगा और माइनस लग जाएगा, तो 24 और 16 हो जाता है 40। तो 50 - 40
भव्य इस तरफ बैठ जाओ। ऑनलाइन में अच्छा वसुधा है ना, आवाज आ रही है वसुधा? यस सर। हम्म। फिजिक्स में क्या क्या पढ़ा चुके हैं अभी तक स्कूल में? चालू कर दिए क्या काइनेमेटिक्स और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स? नहीं पढ़ा है? ओके। इसके बाद हम चालू करेंगे वो, हालांकि ओके। सो एक बार देखते चलना, जो जो चीजें अभी तक मैंने पढ़ाई उसको समराइज करते हुए फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा जो हम करेंगे आज, ठीक है? बिकॉज मोस्टली सारे टॉपिक्स तो हमने कवर अप कर दिए थे, बट न्यूमेरिकल